क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी के साथ सिर्फ मौजूद रहना ही आपको असहज कर देता है, भले ही वह कोई अपमानजनक शब्द न बोले? ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर का कोई हिस्सा बिना किसी स्पष्ट कारण के बुझ जाता है। आप सहानुभूति और दया दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर महसूस करते हैं कि कुछ सही नहीं है। यह भावना अतिरंजित नहीं है। आपका आंतरिक शांति अत्यंत मूल्यवान है और इसे सुरक्षित रखना सीखना अपने प्रति सच्चा प्रेम है। जीवन में कई हानिकारक संबंध निकटता के रूप में छिपे होते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म की एक शिक्षा बताती है कि भले ही हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, हमें हमेशा अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह अंधकार के बीच अपनी रोशनी जलाए रखने के बारे में है, न कि भागने या क्रोध से प्रतिक्रिया करने के बारे में, बल्कि अपनी ऊर्जा को बदलने के बारे में है। जब आप इस आंतरिक परिवर्तन को प्राप्त कर लेते हैं, तो बाहरी कोई भी शक्ति आपको अराजकता में खींच नहीं सकती। अगर आप उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां आप वह बोझ नहीं उठाना चाहते जो आपका नहीं है, तो यह संदेश आपके लिए है। यह सिर्फ सलाह नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपको वह शांति वापस पाने में मदद कर सकता है जिसे आप खो चुके समझते थे। जैन परंपरा कहती है कि धुंध से ढकी पहाड़ियों में एक शिष्य अपने गुरु को बेचैन चेहरे के साथ ढूंढने गया। उसने स्वीकार किया कि कोई व्यक्ति उसे बार बार रोकता, उसका मजाक उड़ाता और अप्रिय शब्द कहता। हर मुलाकात उसे अशांत कर देती थी। गुरु ने शांति से पूछा, अगर कोई आपको उपहार देने की कोशिश करे और आप उसे स्वीकार न करें, तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, जिसने दिया वह उसका है। गुरु ने सिर हिलाते हुए कहा, इसी तरह आलोचना और अपमान भी हैं। अगर आप उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो उनका आप पर कोई प्रभाव नहीं है। शिष्य ने तब एक बड़ी सच्चाई समझी। आक्रमण केवल तभी आपके भीतर प्रवेश करते हैं जब आप उन्हें अनुमति देते हैं। जो लोग हेरफेर करते हैं, चोट पहुंचाते हैं या संघर्ष पैदा करते हैं, उनके सामने लड़ाई या नफरत करने की बजाय यह तय करना जरूरी है कि आप अपनी दुनिया में क्या प्रवेश करने देंगे और क्या छोड़ देंगे। विद्वानों का कहना है कि कोई नहीं रोक सकता कि दूसरा जहर फैलाए, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि क्या वह आपके दिल को छूने देगा। इस शिक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ 10 व्यावहारिक और सचेत तरीके साझा करना चाहता हूं कि कठिन लोगों के साथ बौद्ध दृष्टिकोण से कैसे संबंध बनाए जाए। यह अहंकार से प्रतिक्रिया देने या संघर्ष में थकने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने केंद्र में स्थिर रहने के बारे में है। गहरी सांस लें, मन खोलें और मेरे साथ चलें। पहली शिक्षा है, इसे व्यक्तिगत रूप में न लेना। जो लोग करते हैं वह लगभग कभी आपके बारे में नहीं होता, बल्कि उनके भीतर जो है उसके बारे में होता है। कभी कभी जब कोई आलोचना या तिरस्कार करता है तो हम सोचते हैं कि हम जिम्मेदार हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में हम सिर्फ उनके आंतरिक संघर्ष का प्रतिबिंब हैं। इसे समझना किसी दुरुपयोग को सहन करने का मतलब नहीं है, बल्कि उन भावनाओं से मुक्त होना है जो आपकी नहीं है। जब आप हर चीज को सीधे हमले के रूप में नहीं देखते, तो आप अपनी शक्ति वापस पाते हैं और अपनी शांति की रक्षा करते हैं। शांत मन हर चुनौती में फंसता नहीं है और शांत हृदय ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया करता है, दर्द के बजाय। दूसरी कुंजी है अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। सभी छोटे शब्दों से नहीं आती। कभी कभी कुछ लोगों की मौजूदगी ही थकान महसूस कराती है। कुछ बातचीत मामूली लगती है, लेकिन खत्म होने पर आपको खाली छोड़ देती है। इसलिए अपनी जीवंतता की सुरक्षा करना संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कुछ वातावरण ऐसे हैं जहां चीखें नहीं सुनाई देती, लेकिन ऊर्जा भारी और थकाऊ होती है। हमारे भौतिक शरीर से परे हम कंपन हैं, और जैसे हम अपने शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, वैसे ही अपनी ऊर्जा के क्षेत्र की सुरक्षा सीख सकते हैं। विभिन्न पूर्वी परंपराओं में सिखाया जाता है कि जब हम भारी या तीव्र ऊर्जा वाले स्थानों में प्रवेश करते हैं या ऐसे लोगों के बीच होते हैं, तो अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। इसे कैसे करें? आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और कल्पना करें कि एक सफेद रोशनी आपके पूरे शरीर को घेर रही है। इसे अपनी छाती या सिर से उत्पन्न होती हुई सोचें, जो शांति और सुरक्षा की ढाल बनाए।
यह सिर्फ कल्पना का अभ्यास नहीं है, यह सचेत इच्छा है। ऊर्जा ध्यान के अनुसार चलती है, और जब आप अपनी ऑरा की सुरक्षा करना चुनते हैं तो आप यह पहचानने लगते हैं कि क्या आपको पोषण देता है और क्या ऊर्जा चूसता है। इसका मतलब किसी को अस्वीकार करना नहीं, बल्कि बिना टकराव के अपनी शांति बनाए रखना है। इसे ऐसे सोचें जैसे आप सुरक्षा के लिए अपने घर का दरवाजा बंद करते हैं। इसी तरह आप अपने ऊर्जा क्षेत्र को बंद कर सकते हैं ताकि अपने भावनात्मक कल्याण की रक्षा कर सकें। जब आपकी ऊर्जा संरेखित होती है तो नकारात्मकता टिक नहीं पाती और अपने आप गायब हो जाती है। एक और शक्तिशाली उपकरण है सचेत श्वास। आलोचना, मजाक या चुनौती के सामने हमारा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। दिल तेज धड़कता है, मांसपेशियां तंग होती हैं और अहंकार सक्रिय होता है। पूरी जागरूकता के साथ सांस लेने से आप स्वचालित पैटर्न तोड़ सकते हैं और चुन सकते हैं कि शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया देनी है या त्वरित प्रतिक्रिया। जब आप सचेत रूप से सांस लेते हैं तो अहंकार नरम होता है, आपकी ऊर्जा केंद्रित होती है और आप समझते हैं कि कुछ साबित करना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन सबसे मजबूत और प्रभावी प्रतिक्रिया है। जबकि कई लोग आवेग पर काम करते हैं, जो अपनी सांस पर नियंत्रण रखते हैं, वे स्पष्टता और उपस्थिति से प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी शांति बनाए रखते हैं और बाहरी अराजकता के सामने नहीं झुकते। ना कहना सीखना भी एक आवश्यक कौशल है। आध्यात्मिक मार्ग पर कभी कभी हम दया को सब कुछ स्वीकार करने की आवश्यकता से भ्रमित कर लेते हैं। जब आप वास्तव में ना कहना चाहते हैं लेकिन हाँ कहते हैं, तो यह दया का काम नहीं बल्कि अपने कल्याण के प्रति धोखा है। विषाक्त लोग हमेशा सीधे टकराव में नहीं आते। कभी कभी वे उपकार, हेरफेर या अपराधबोध के माध्यम से घुसपैठ करते हैं। इन पैटर्न को पहचानना और बिना अपराधबोध के ठोस सीमाएं स्थापित करना अपनी ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन की रक्षा के लिए आवश्यक है। अगर आप सीमाएं नहीं बनाते तो अंततः आप अपनी ऊर्जा उन लोगों को दे देंगे जो इसे महत्व नहीं देते। बौद्ध दृष्टिकोण से अहिंसा का सिद्धांत स्वयं पर भी लागू होता है। यह सिर्फ दूसरों को नुकसान न पहुंचाने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को अनावश्यक भावनात्मक बोझ, अनावश्यक समझौते और जबरन चुप्पी से बचाने के बारे में है। स्पष्टता, दृढ़ता और प्रेम के साथ न कहना आत्मसम्मान का कार्य है। साथ ही यह दूसरों को बताता है कि उनका स्थान कहां समाप्त होता है और आपका कहां शुरू होता है। जब आप डर के कारण हां कहते हैं तो आप उस जीवन को जीते हैं जिसकी उम्मीद दूसरों को है। लेकिन जब आप अपने केंद्र से न कहना सीखते हैं तो आप अपनी शांति के संरक्षक बन जाते हैं। यही सच्चा ज्ञान है। करुणा के साथ शक्ति भी होनी चाहिए। करुणामय होना यह नहीं मतलब कि आप झुक जाएं या ऐसी परिस्थितियों में रहें जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। बौद्ध धर्म में वास्तविक करुणा संतुलन से उत्पन्न होती है। दूसरों के दुख को समझना, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने देना। आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने घाव या खालीपन से कार्य कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसकी छाया को अपने भीतर समेटें। दिल खोलना यह नहीं कि आप उस जगह रहें जहां आपका सम्मान नहीं होता। सक्रिय करुणा का मतलब है अपने आप की देखभाल करना। यह कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि सम्मान और दृढ़ता का प्रतीक है। जैसा कि दलाई लामा ने सिखाया, करुणामय होना अस्वीकार्य को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि यह कहना है, मैं तुम्हें देखता हूं लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुद को नष्ट नहीं करता। इसका मतलब है बिना नफरत की सीमाएं निर्धारित करना, बिना प्रतिशोध के पीछे हटना और बिना अपराध बोध के अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। प्रेम का अर्थ कभी कभी यह भी हो सकता है कि बस कह देना, क्योंकि यह अपने आप की सुरक्षा और दूसरों को स्वस्थ तरीकों से संबंध बनाने का अवसर देने के बारे में है। वास्तविक करुणा आपको निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि सचेत बनाती है। और कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम कार्य यह है कि आप टूटने से पहले खुद को हटा लें। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि दूसरों को बदलने की आवश्यकता से मुक्त होना। दुख का एक सबसे सामान्य स्रोत यह इच्छा है कि लोग अलग हों। हम सोचते हैं कि अगर वे समझते, अगर उनका व्यवहार बदलता या वे अधिक जागरूक होते तो सब कुछ आसान हो जाता। दूसरों को बदलने की इच्छा, चाहे यह नेक इरादे से लगती हो, वास्तव में एक प्रकार का लगाव है।
जब तक आप शांति महसूस करने के लिए दूसरों के परिवर्तन पर निर्भर हैं, आप उन अपेक्षाओं से बंधे रहते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार लगाव ही दुख की जड़ है। स्वीकार करना हार मानने के बराबर नहीं है। स्वीकार करना इसका मतलब है कि आप दूसरों को ढालने की भ्रमित कल्पना छोड़ दें और मान लें कि आपका कल्याण ऐसे परिवर्तनों पर निर्भर नहीं होना चाहिए जो आपका हिस्सा नहीं है। आप किसी को प्रेम कर सकते हैं और साथ ही समझ सकते हैं कि उनका मार्ग उनका है। आप उनकी कहानी समझ सकते हैं बिना इसके शिकार बने। जब आप दूसरों को ठीक करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो एक शक्तिशाली बदलाव होता है। आप अपनी ऊर्जा, समय और सबसे महत्वपूर्ण अपना केंद्र वापस पाते हैं। आपका उद्देश्य किसी को बदलना नहीं है, बल्कि अपनी शांति विकसित करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो कभी कभी दूसरों में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आता है, क्योंकि आपका उदाहरण किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होता है। एक और मूलभूत अभ्यास है बिना फंसने के देखना सीखना। बौद्ध धर्म का एक सबसे शक्तिशाली उपकरण यह क्षमता विकसित करना है कि आप किसी चीज को देखकर प्रतिक्रिया न करें। आप जो हिस्सा हर शब्द, इशारे या दूसरों की भावनाओं से नहीं बहता, वह मजबूत होता है जब आप दूसरों के नाटक में शामिल नहीं होते। जब कोई विषाक्त व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करता है तो आपका अहंकार बचाव करता है और आपका अंदरूनी घाव फटने लगता है। लेकिन यही आपका अभ्यास शुरू होता है, दर्द से प्रतिक्रिया किए बिना देखना। कल्पना करें कि आप आकाश हैं और संघर्ष केवल गुजरती हुई बादल है। कुछ अंधेरे, कुछ तूफानी, लेकिन कोई भी आपको परिभाषित नहीं करता। मौजूद रहना और दूसरों के खेल में शामिल न होना वास्तविक शक्ति का कार्य है। अपनी सुरक्षा के लिए लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि स्पष्टता है। जैसा कि बुद्ध ने सिखाया, शांति से देखना यह तय करने का अवसर देता है कि आप ध्यान कहां लगाएं और क्या छोड़ दें। सचेत पीछे हटना भी एक शक्तिशाली साधन है। कभी कभी अपने प्रति सबसे प्रेमपूर्ण कार्य यह है कि आप दूर हटें, न कि प्रतिशोध से बल्कि सम्मान से। कई लोग ऐसे संबंधों में बने रहने पर जोर देते हैं जहां अब आपसी सहयोग, सुनवाई या देखभाल नहीं है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि सचेत अनुपस्थिति हजार शब्दों से अधिक उपचार कर सकती है। सभी संबंधों में अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी उन्हें केवल स्थान चाहिए। दूर हटना असंबंधित होना नहीं है, बल्कि यह कहना है, मेरी शांति गैर समझौता योग्य है। आप किसी को दंडित नहीं कर रहे, आप खुद को चुन रहे हैं, क्योंकि आपको सूखी जमीन में खिलने की जरूरत नहीं। जैसे कमल शांति में खिलता है, आप भी मौन में विकसित हो सकते हैं। जब कुछ आपको थकाता है तो पूछें कि क्या यह समय है जोर देने का या प्रेम से पीछे हटने का। अनुपस्थिति दर्द दे सकती है, लेकिन यह उपचार भी कर सकती है, और अक्सर यही वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत है। अंत में अपने आंतरिक अभ्यास को मजबूत करें। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार दौड़ने, प्रतिक्रिया देने और स्वयं को न्याय संगत ठहराने की मांग करती है, मौन में लौटना एक क्रांति का कार्य है। यह आंतरिक स्थान, उपस्थिति और जागरूकता के साथ विकसित किया गया आपका शरण स्थल और अडिग शांति का स्रोत बन जाता है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि प्रशिक्षित मन सबसे सुरक्षित शरण स्थल है। यह आंतरिक शक्ति दिन प्रतिदिन ध्यान, सचेत श्वास और ऊर्जा की देखभाल के माध्यम से बनती है। जब भी आप अपनी आंखें बंद करके स्वयं से जुड़ते हैं, बाहरी दुनिया का आपके ऊपर प्रभाव कम हो जाता है। शब्द चोट नहीं पहुंचाते, आलोचनाएं अपनी ताकत खो देती हैं और अराजकता आपको खींच नहीं सकती। आपका आंतरिक विश्व अदृश्य लेकिन वास्तविक ढाल बन जाता है। मैं अपनी ऊर्जा का स्वामी हूं, या मेरी रोशनी को स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, जैसी पुष्टि आपको याद दिलाती है कि आप कौन हैं। जब बाहरी दुनिया आपको अपनी अस्मिता से दूर करने की कोशिश करती है, यदि आप इस अभ्यास को धूप, नमक स्नान, गहरी सांसें या प्रकाश की कल्पनाओं जैसे अनुष्ठानों के साथ जोड़ते हैं, तो आपकी ऊर्जा और भी मजबूत होती है। हर पल जो आप अपने भीतर समर्पित करते हैं, वह आत्म प्रेम का कार्य है। जितना अधिक आपका आंतरिक विश्व मजबूत और संतुलित होगा, उतना ही बाहरी शोर हल्का लगेगा। अंत में याद रखें कि आप किसी को ठीक करने या इलाज करने नहीं आए हैं। कई लोग यह भार उठाते हैं
कि उन्हें दूसरों को ठीक करना है। हमें सिखाया गया कि प्रेम का अर्थ बलिदान है, कि हमें दूसरों के दुख के पास रहना चाहिए और उनका दर्द झेलना चाहिए। लेकिन बौद्ध धर्म एक मुक्त करने वाली सच्चाई देता है। साथ देना बोझ उठाना नहीं है। आप अपनी रोशनी दे सकते हैं, लेकिन किसी को इसे देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप मौजूद रह सकते हैं, लेकिन किसी और का रास्ता नहीं चल सकते। हर व्यक्ति की अपनी गति, प्रक्रिया और जागृति है। दूसरों का आंतरिक काम करना न केवल आपको थका देता है, बल्कि उन्हें स्वयं विकसित होने का अवसर भी छीनता है। आपकी पहली जिम्मेदारी अपने आप के प्रति है, आपकी शांति, स्पष्टता और संतुलन। इसी आधार से आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं बिना खुद खोए। सचेत प्रेम का मतलब है केंद्र खोए बिना साथ देना, और जब आवश्यक हो बिना अपराध बोध या कटुता के पीछे हटना। यही दुनिया में संवाद करते समय खुद की देखभाल करने की असली कला है। कभी कभी सबसे प्रेमपूर्ण कार्य यह है कि आप छोड़ दें। भरोसा करें कि हर आत्मा अपने समय पर मार्ग पाएगी। इससे आप अपनी ऊर्जा, शांति और केंद्र वापस पा सकते हैं। समापन के लिए अपने लिए एक पल दें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने मन में इन पुष्टियों को दोहराएं। मेरी शांति गैर समझौता योग्य है। मैं अपने आप को उन लोगों के बीच रखता हूं जो मेरी ऊर्जा को पोषण देते हैं। मैं अपराध बोध के बिना ना कहता हूं और बिना स्पष्टीकरण दिए दूर हटता हूं। मैं प्रकाश हूं और मुझे ऐसे वातावरण चाहिए जहां मेरी रोशनी का सम्मान हो। इन शब्दों को केवल वाक्य न समझें, बल्कि बीज माने जो आपके भीतर जड़ें जमाए। जब आप अपनी शांति की पुष्टि करते हैं तो आपकी ऊर्जा खुद ब खुद सुरक्षित हो जाती है, और जब आप खुद को चुनते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ तालमेल बनाने लगता है। आज आपने एक महत्वपूर्ण सच्चाई याद की। विषाक्त लोगों से निपटना हिंसा नहीं, बल्कि जागरूकता मांगता है। प्रशिक्षित मन और संतुलित हृदय किसी भी बाहरी तूफान से अधिक शक्तिशाली हैं। अगर यह संदेश आपके साथ गूंजता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे अपनी आंतरिक शक्ति से फिर से जुड़ने की आवश्यकता है। टिप्पणियों में बताएं कि इन 10 कुंजी में से कौन सी आज आपको सबसे ज्यादा अपने जीवन में शामिल करने की आवश्यकता लगती है। और याद रखें, जहां आप शांति से प्रेम नहीं कर सकते, वहां मौन और दूरी भी समझदारी भरी प्रतिक्रिया है। धन्यवाद कि आप यहां हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं आपको प्रकाश भरा आलिंगन भेजता हूं।